के अस्तित्व, अधिकारों और न्याय से जुड़ा हुआ मामला है। राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से जिसे संविधान ने आदिवासी समाज की संस्कृति, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए आरक्षित किया है, वह आज तक एक बड़ा अन्याय हो रहा है। वनाधिकार अधिनियम 2006 और संविधान की 5वीं अनुसूची में आदिवासी को जल, जंगल और जमीन के अधिकार दिए गए हैं। ये वो आदिवासी हैं जो जंगलों में रहते हैं, अपने पुरखों की विरासत को बचा के रखते हैं और आज तक उनके साथ में रहते आए हुए, पेड़ों को पूजते हैं, पर्वतों को भगवान मानते हैं। ऐसे में उन आदिवासियों के साथ में सबसे बड़ा संवैधानिक धोखा हो रहा है। खनन के नाम पर गैर आदिवासी को और गैर सरकारी संस्थाओं को वहां पर पट्टे दिए जाते हैं। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि सवाल ये उठता है कि एक देश, एक राज्य, एक संविधान है, तो आदिवासियों के साथ में दोहरा व्यवहार क्यों? जब खनन कंपनी को जंगल की भूमि देने की अनुमति दी जा सकती है, तो आदिवासियों को वनाधिकार के पट्टे क्यों नहीं दिए जा सकते? जब गैर आदिवासी पूंजीपति को खनिज दोहन की छूट दी जा सकती है, तो वनों के असली रक्षक आदिवासी को जंगल से बाहर क्यों निकाला जाता है? मैं ये कहना चाहूंगा कि हाल ही में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको, जैसे अडानी ग्रुप के नाम पर जो सोने की खाने निकली जाएगी, मेरे विधानसभा के अंदर राटेड़ी, डगोचा, अमलुआ ऐसे गांव हैं जहां पर सोने की खान के नाम पर अवाप्त करने की बात चल रही है। दूसरी ओर बांसवाड़ा के अंदर पावर प्लांट के नाम पर जमीन छीनने की बात की जा रही है। आखिर हमारे आदिवासियों के साथ में ऐसा द्वेषतापूर्ण अन्याय क्यों? एक पेड़ मां के नाम, दूसरी ओर आदिवासियों के जंगल अडानी वेदांता ग्रुप के नाम। अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के वनाधिकार पट्टों को त्वरित वितरण किया जाए, ये हम आपको कहना चाहेंगे। आदिवासी भूमि पर बाहरी कंपनियों द्वारा खनन गतिविधि को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। मैं साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में जंगल सदियों से वहां निवास करने वाले आदिवासी आजीविका चलाते हैं। उनकी संस्कृति, परंपराओं और अभिरंग है, परंतु वन भूमि के प्रशासनिक नियंत्रण और बाहरी दखलंदाजी के कारण यह जंगल धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। मैं यहां सरकार से कहना चाहूंगा कि आप ये जंगल जो वन समितियां हैं सीधे उनके द्वारा संचालित हो और वन समिति को दिया जाए। और आप यदि 10 साल के लिए वन समिति के नाम पर इन आदिवासियों को अगर जंगल की सुरक्षा देते हो, हम गारंटी लेते हैं कि 10 साल के अंदर सारे जंगलों को हरा भरा कर देंगे। और 10 साल में यदि हरा भरा नहीं होता है तो आप ये जंगल वापस ले लीजिए, यह आपको कहना चाह रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जैव विविधता संरक्षण को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। साथ ही इनसे वन संसाधनों के अवैध दोहन और अतिक्रमण पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा। मैं साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण जरूरी बात करना चाहूंगा कि हमारे एक महत्वपूर्ण आस्था से जुड़ी हुई मांग को उठाना चाहता हूं। यह मांग केवल भूमि से जुड़ी नहीं है, बल्कि हमारे आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और आध्यात्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों का सबसे बड़ा पवित्र स्थल बैंड का टापू है, जहां हजारों साल से आदिवासी समुदाय के लोग माघ पूर्णिमा को अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करने आते हैं। साथ साथ में फूल पदाने, बाल, नाखून, हड्डी, राख विसर्जन करने आते हैं। वहां पर आदिवासियों के नाम पर सब कुछ नहीं है, वहां पर अन्य लोगों के नाम पर जमीनें दी जाती हैं, जमीनें अलर्ट कर दी जाती हैं। तो आदिवासी आस्था के साथ में बड़ा गहरी चोट है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी इस सदन के माध्यम से मांग है कि जो हमारा आस्था का केंद्र है बैंड का टापू, इसमें 80% जमीन आदिवासी को प्रकृति पूजा स्थल विकसित करने के नाम पर दी जाए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस भूमि पर आदिवासियों की धार्मिक मान्यता के अनुसार सांस्कृतिक केंद्र, पूजा स्थल, पारंपरिक वन संरक्षण क्षेत्र और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए स्थान विकसित किया जाए। गैर आदिवासियों को बैंड का टापू में दी गई भूमि को पुनः समीक्षा की जाए और यदि कोई भूमि अतिक्रमण में पाई जाती है तो उसे मुक्ति कराकर आदिवासी समाज को सौंपा जाए। मैं इस दौरान यह भी कहूंगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने 2024 के बजट घोषणा में यह बात भी कही थी कि प्रदेश में 3 नवीन महिला बटालियन खोली जानी प्रस्तावित है। यदि ऐसा है तो भील, कालीबाई, कलासुआ का संबंध दक्षिणी राजस्थान से है। दक्षिणी राजस्थान की कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए आपसे विशेष अनुरोध है कि भील, कालीबाई, कलासुआ का नाम से दक्षिणी राजस्थान में बटालियन खोली जाए, जिसमें अनुशासन बढ़ेगा, कानून व्यवस्था बढ़ेगी। मैं एक और जिक्र करना चाहूंगा कि हाल ही में हमारे विधानसभा में एक चर्चित नाम आता है सुशीला पारगी क्रिकेट के खेलने के नाम पर, और वो
भारत के क्रिकेट के भगवान कहे जाने सचिन तेंदुलकर जी ने भी उसको ट्वीट किया था। तो मैंने विधानसभा की में कार्रवाई दिनांक 5 फरवरी प्रातः 11 बजे। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हो तो।